बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा खान। नाज़रीन, अक्सर हम लोग गूगल से सर्च इसलिए करते हैं कि अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए सर्च करते हैं, या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए हम लोग गूगल की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन एक ऐसा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि गूगल से एक ऐसी चीज़ सर्च की गई जिसके बाद एक 17 साल तालिब इल्म में कर ली। बिल्कुल भारत के उत्तर प्रदेश शहर के एक इलाके मेरठ में 17 साल तालिब इल्म में जब गूगल पे ये सर्च किया कि मौत के बाद आखिर क्या होता है, तो उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। 17 साल तालिब इल्म ने वालदा और भाई की जानिब से उसकी मोटरसाइकिल बेचने के बाद की और खुदकुशी करने से पहले उसने गूगल पर ये अल्फाज ये कुछ सर्च किया था कि उसके बाद आखिर होता क्या है। अगर मैं आपको इस वाक़े की तफसील बताऊं तो ये वाक़या तब पेश आया जब उस तालिब इल्म को उसके वालिद, उसके वालदा और उसके भाई मेरठ मेडिकल कॉलेज से घर वापसी पर लेकर आए और उस तालिब इल्म ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और कुछ ही देर बाद उस कमरे से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, जिसको सुनने के बाद उसकी वालदा और उसके भाई भागते हुए कमरे की जानिब रवाना हुए। लेकिन काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्होंने खिड़की तोड़कर, खिड़की फैलाकर जब अंदर कमरे के दाखिल हुए तो उसको अपने बेटे को खून में लथपथ पाया हुआ देखा और इसको फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उसकी डेथ हो चुकी थी अस्पताल पहुंचने से पहले ही। और जब पुलिस के पास ये वाक़या पहुंचा और उन्होंने तहकीकात शुरू करने की तो पता ये चला कि उसके पास एक देसी पिस्टल घर में मौजूद थी, जिसकी वजह से उसने अपने आप को मारा। और ये तहकीकात अभी जारी है कि आखिर उसके पास ये देसी पिस्टल कहाँ से पहुंचा। लड़की की मां चूँकि उसी मेरिट मेडिकल कॉलेज में नर्स थी और बड़ा भाई जो है वो मुकाबले के इम्तिहान दे रहा था, और जिस तालिब इल्म ने की वो एक पढ़ाई में कोई उसकी दिलचस्पी नहीं थी और उसके पास एक 70 बाइक थी जिसको लेकर वो अपने दोस्तों के साथ 24 घंटे बाहर आवारागर्दी करने में मसरूफ़ रहता था। और जब उनके ख़ानदान की तरफ से उसकी माँ और उसके भाई को ये बातें सुनने को मिलती थी कि आपका बेटा तो लापरवाह है, तालीम में इतना अच्छा नहीं है और ये क्या करेगा, तो उसके बाद जब ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने उसकी बाइक बेची तो वो तालिब इल्म काफ़ी देर तक उनसे सख्त नाराज़ रहा और आखिर उसने खुदकुशी कर ली। तो मेरा ये आप सबको पैगाम है, ख़ास तौर पर वालिदैन को, कि अपने बेटे के साथ इस तरह का सलूक बर्ताव, इस तरह का बर्ताव करें कि वो कभी भी इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर ना हो। और उनको तालीम अगर वो नहीं चाहते करना तो उन पर कोई दबाव मत डालें, और अगर वो पढ़ाई में ख़राब हैं तो ख़ानदान की जानिब से जो बातें सुनने को मिलती हैं उस पर भी इनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर एक और बात कि हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये गूगल पर सर्च किया जाने वाला एक अनोखा एक चीज़ थी जिसकी वजह से उस तालिब इल्म ने खुदकुशी की और ये सर्च किया कि आखिर मौत के बाद क्या होता है, और उसने खुदकुशी की। अब आप सबको यही पैगाम है कि इस तरह का वाक़या अगर आपके सामने कोई गुजरता है, कोई डिप्रेशन में है या कोई लापरवाह है, तो उसको ज़रूर समझाएं, बजाय ये कि वो खुदकुशी कर ले। तब तक के लिए अपनी होस्ट अमारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।